नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में दो बाइक लेके आया हूँ। एक है बजाज पल्सर N160 और ये है TVS अपाची RTR 160। दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं इस दोनों में से, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर इस दोनों गाड़ी का आपने ड्रैग रेस नहीं देखा है तो एक बार ड्रैग रेस ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट पे मैं पल्सर से स्टार्ट कर देता हूँ। पल्सर पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्टर लैंप है, ये देखिए, ये LED प्रोजेक्टर है। ये जो आप देख रहे हैं ये DRL है। दोस्तों मैं आपको सामने से दिखाऊं तो सामने में जो ये जो सस्पेंशन देख रहे हैं ये USB फॉग है। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ड्राइव करते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में क्या होता है, ये अगर मैं आपको अपाची में दिखाऊँ तो ये देखिए आप, ये जो चीज़ है ये दबता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सस्पेंशन ट्रैवल होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सस्पेंशन जो है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। दोनों तरफ से होता है, तो ये कंफर्ट लगता है चलने में। अगर आप कहीं भी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा आरामदायक इसमें लगेगा। इसमें ABS चैनल, डुअल चैनल दिया गया है। इसकी अगर टायर की साइज़ की बात करूँ तो इसकी जो टायर की साइज़ है वो 17 इंच की है। देखिए यहाँ पे 180/17 इंच की इसमें टायर दी गई है। अगर मैं आपको डिस्क की बात करूं तो इसमें 300 mm की डिस्क दी गई है। दोस्तों अगर मैं आपको डिस्क दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं ये ABS है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये डिस्क पैड है, इस 300 mm की दी गई है। अपाची RTR में 270 mm की दी गई है। अगर आपको मैं सामने में दिखाऊं तो डिस्प्ले में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिलता है, इसे मैंने ऑन किया। यहाँ पे देखिए नेविगेट करके आएगा। मैं दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ जो ऑप्शन है ये आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेट करेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। फ्यूल अभी कम है तो रिफ्यूल के लिए बता रहा है। यहाँ पे गियर का ऑप्शन दिया गया, कितने गियर पे चल रही है। ऐप कनेक्टिविटी के साथ है ये। टाइम वगैरह दिखाता है, टाइम, स्टैंड, कितने किलोमीटर ड्राइव है, ये तो हर गाड़ी में दिखाती है। लेकिन आप ज़्यादातर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऐप कनेक्टिविटी के साथ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नेविगेट भी काम करती है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसकी फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पल्सर की लोगो मिलेगी। ये फ्यूल टैंक 14 लीटर की फ्यूल टैंक दी गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं सामने में तो अगर आपकी मोबाइल डेड हो जाती है आप यहाँ पे चार्ज कर पाएंगे। अपाची में नहीं है ये। अगर आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे में देखेंगे सिंगल सस्पेंशन दिया गया है। और पिछला जो टायर है वो, पिछले टायर की साइज़ की बात करूँ तो इसमें 17 इंच की टायर दी गई है। अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ आपको मिलेगी 130/17 इंच की, यानी पिछला टायर 17 इंच की दी गई है। 130/70/17 आपको ये जो पिछला टायर के साइज़। और दोस्तों आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसमें ABS डुअल चैनल का मतलब होता है आगे भी ABS काम कर रही है और पीछे भी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछला ब्रेक में भी ABS दिया गया है ताकि आपकी गाड़ी अच्छी तरह से स्किड ना करे, कंट्रोल हो। इसकी अगर साइलेंसर की बात करूँ तो साइलेंसर आपको यहाँ पर ही मिलेगा, इस जगह पर। ये देखिए छोटी सी निकली है। लेकिन इसकी अगर आवाज़ की बात करूं तो इसमें जो आवाज़ है इतनी आवाज़ अच्छी निकलती है। अगर बुलेट में फायर करते हैं फुल थ्रोटल देके तो बुलेट में भी देखेंगे गन जैसी फायर निकलती है, इस बाइक में वो भी आप आवाज़ निकाल पाएंगे। अगर मैं पीछे दिखा दूं आपको तो पीछे में जो ये है ये आपको ब्रेक लाइट मिलेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलेगा, ये इंडिकेटर, सारा जितना भी लाइट आपको मैंने बताया वो सारा LED दी गई है। यहाँ पर ये मडगार्ड है, मडगार्ड देखिए, ठोंक के दिखा रहा हूँ। देखिए इधर आप साइड में देखेंगे, ये आपको कोई भी लेडीज़ को अगर आप बिठाते हैं तो जो साड़ी वगैरह अगर हो जाए, फंस जाती है टायर में, तो उससे आप बचने के लिए दिया गया है। उसके बाद फुटरेस्ट की बात करूं तो फुटरेस्ट मेटल की दी गई है। यहाँ आगे जो फुटरेस्ट है उसमें आपको रबड़ है, नीचे मेटल दी गई है। अगर मैं इंजन आवाज़ की बात करूँ दोस्तों तो इंजन की जो आवाज़ है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अभी साइड स्टैंड है, मैं पहले साइड स्टैंड हटा लेता हूँ। साइड स्टैंड होने पे ये जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी, वो हर गाड़ी में अभी अवेलेबल है। ये देखिए, अगर मैं आपको इंजन आवाज़ सुनाऊँ तो ये देखिए, मैंने स्टैंड गिराया है, ऑटोमेटिक बंद हो गई। दोस्तों इसकी जो RPM है वो 9000 तक जा रही थी। और इसकी जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 14.65 है। दोस्तों मैंने पल्सर का लगभग सारा डिटेल बता दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपाची RTR 160 में। देखेंगे
तो ये लाइट जो देख रहे हैं ये एलईडी लाइट दी गई है। इसकी लाइट की थ्रो जो है दोनों को मैं आपको कभी अगर मौका मिले तो मैं आपको रात में दोनों गाड़ी को ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कौन सी लाइट किसकी बेटर है, रोड पे कंफर्ट किसकी है। सामने में डिस्क देखेंगे, सामने में इसमें भी एबीएस आती है। इसकी जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये देखिए, मैंने आपको बताया था उसमें जो है वो यूएसडी फॉग है, इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल सस्पेंशन जो टेलीस्कोपिक आता है वही है। डिस्क की बात करूँ तो इसमें 270 mm की डिस्क है। आपको अगर समझ में ना आए, mm की बात अगर समझ में नहीं आए तो आप डिस्क की साइज़ देख लीजिए। इसकी जो डिस्क की साइज़ है ये देखिए, और बजाज पल्सर N160 की जो डिस्क की साइज़ है वो देखिए, इसकी छोटी है उसकी बड़ी है। अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं तो इसमें भी वही सेम है। अगर मैं दिखाऊं फुटरेस्ट मेटल की दी गई है, यहाँ भी रबड़ यूज़ किया है, नीचे मेटल है। सस्पेंशन की बात करूं दोस्तों तो इसमें 2 सस्पेंशन आता है, पल्सर में सिंगल सस्पेंशन है, लेकिन इससे ज़्यादा कंफर्ट मुझे पल्सर ही लगी है क्योंकि सिंगल सस्पेंशन मोनोशॉक रहता है। ड्राइव करने में और टर्न बाय टर्न आप कहीं टर्न ले रहे हैं तो उस समय इससे बेटर वो काम करती है। मैं सस्पेंशन की तारीफ़ कर रहा हूँ, पल्सर की नहीं, क्योंकि अगर इस गाड़ी में भी उस तरह का सस्पेंशन आ जाए तो ये भी कंफर्ट हो जाएगी चलने में। इसकी जो राइड की बात करूं तो जब मैंने दोनों का ड्रैग रेस किया था तो ये गाड़ी हल्की सी मुझे नर्वस फील करा रही थी। इस गाड़ी में वैसा मुझे कुछ नहीं लगा। तो ये मेरा जो है जो ओपिनियन है मैं वही बता रहा हूँ। आपको कौन सी गाड़ी परचेस करनी है आप एक बार ज़रूर दोनों का टेस्ट ड्राइव लेके देख लीजिए। मैं दोनों का डिटेल में बारीकी से बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं बजाज को फेवर कर रहा हूँ। जो सही चीज़ है, अगर कोई भी कंपनी सही चीज़ बना रही है, सही दाम पे दे रही है तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो डिटेल बताऊं। अगर कोई गलत कर रही है तो वो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं। लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि दोनों गाड़ी में से आपको कौन सा लेना है। दोस्तों दोनों गाड़ी की जो इंजन की बात करूं तो इंजन की जो पावर है वो सेम है। दोनों की 7850 RPM पे अगर आप लेके जाएंगे तो इसकी जो है वो 16.4, इसकी 16 है, इसकी 16.4 PS पावर है। दोस्तों अगर मैं पिछले टायर की बात करूं तो पिछले टायर की जो साइज़ है उसमें मैंने बताया था 130, इसमें भी 120 70 बाय 17 इंच की टायर दी गई है। दोस्तों अब रही गई बात माइलेज की। माइलेज जो है इसमें 59 मिलेगी, इसमें 47 मिलेगी। ये क्लैम रेंज है, आप जिस हिसाब से ड्राइव करेंगे उसी हिसाब से आपकी रेंज जो है वो देगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोनों गाड़ी को अगर आप किसी को भी एक परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर दोनों का टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, जो बेटर लगेगा वो। दोस्तों आपके लिए मेरी तरफ से एक ऑफ़र है। अगर आप जामताड़ा शोरूम बजाज का विज़िट करते हैं तो हमारी ओर से N160 को अगर लेंगे इस वीडियो को दिखा के तो आपको हमारी ओर से 2000 का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ इस वीडियो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो के ले जाके जामताड़ा शोरूम में दिखाना है। शोरूम पे दिखाएंगे तो आपका इनिशियस 2000 का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जो वैलिड है वो 2 महीने तक रहेगा। 2 महीने बाद अगर आप जाएंगे तो आपको ये वैलिड नहीं रहेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।